है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2544 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 22वीं पद। झूठा कौन है? केवल वह है जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। प्रेरित यूहन्ना इस भाग में झूठे शिक्षकों को मसीह विरोधी से तुलना करके समझाते हुए हम देख चुके हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में वह मसीह के विरोधी का जो महासंकट काल में संसार पर शासन करने वाला एक तानाशाह होगा स्वभाव के बारे में कहते हुए हम देखते हैं। मसीह के विरोधी को उस प्रकार परिचय कराने का कारण उनका यह स्वभाव ही है। यूहन्ना कहता है झूठा कौन है? केवल वह है जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मसीह विरोधी का स्वभाव के 2 खास पहलू को हम यहाँ देखते हैं। पहला, वह यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। दूसरा, पिता और पुत्र का इनकार करता है। जैसे कि मैं पूर्व में आपको बताया था, पहली शताब्दी में इफिसुस की कलीसिया में ज्ञानवादियों की शिक्षा से प्रभावित होकर जिन झूठे शिक्षकगण कलीसिया में झूठी शिक्षा सिखाते थे कि यीशु जो नसरेत में जन्मा एक साधारण मनुष्य था, और उनके बपतिस्मा के समय मसीह उनमें आया और क्रूस पर मरने के पूर्व मसीह उनमें से निकल गया। निम्न झूठी शिक्षा सिखाने वालों में सबसे प्रमुख सेरिंदस नामक एक व्यक्ति था। यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में अंगीकार नहीं करने के कारण स्वाभाविक रूप में वे लोग पिता का भी अस्तित्व का इनकार कर रहे थे। यही बात 23वीं पद में यूहन्ना कहते हुए आप देख सकते हैं। सेरिंदस के द्वारा सिखाई गई निम्न झूठी शिक्षा ही इस्लाम धर्म तथा यहोवा साक्षी अथवा जेहोवा विटनेस आदि बाइबल विरोधी समूहों की उत्पत्ति का आधार है। ये दोनों समूह यीशु को मसीह से अलग करके समझने वाले 2 समूह हैं। इस्लाम धर्म में ईसा अल इस्लाम केवल नबियों में से एक नबी मात्र है, वह परमेश्वर के पुत्र मसीह नहीं है। यहोवा साक्षी नामक कपटी मसीही समूह भी यीशु मसीह को परमेश्वर की एक सृष्टि केवल समझते हैं, न कि परमेश्वर का पुत्र। इन दोनों समूह एकमात्र ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने का दावा करते हैं, परंतु परमेश्वर के त्रिएकता का तिरस्कार करते हैं। प्रेरित यूहन्ना यहाँ एक सूचना दे रहा है कि महासंकट काल में संसार पर शासन करने वाला तानाशाह भी स्वभाव से यीशु मसीह का और परमेश्वर के त्रिएकता का इनकार करने वाला एक व्यक्ति होगा। यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद संसार जिस तानाशाह के अधीन हो जाएगा, वह एक मुस्लिम विचारधारा का समर्थन करने वाला नास्तिक होगा। अर्थात वह खुद को एक मुस्लिम के रूप में पेश करते हुए भी किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला एक कम्युनिस्ट हो सकता है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना उसी प्रकार के एक शख्स था। वह यद्यपि एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग तो की थी, परंतु सुअर का मांस खाने वाला तथा नियमित रूप में सिगरेट पीने वाला एक नास्तिक था मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने कई साल के पूर्व निम्न बात को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पढ़ा था। मसीह विरोधी भी ऐसा ही एक व्यक्ति होने की पूरी संभावना है। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री 2 अध्याय 4 से यह बात स्पष्ट है कि मसीह विरोधी दुनिया के सभी तथाकथित धर्म और देवताओं के ऊपर खुद को एक देवता के रूप में पेश करेंगे, ताकि दुनिया के लोग अपने अपने धर्मों को छोड़कर मसीह विरोधी की पूजा करें। कलीसिया संसार से उठा ली जाने के कारण अमेरिका सहित दुनिया के तमाम मसीही बाहुल देशों के विश्वासी समूह दुनिया से हटा लिए जाने के कारण तमाम उन सभी देश आर्थिक रूप में, आत्मिक रूप में एवं नैतिक रूप में गिर जाएगा। इसलिए ही उस समय दुनिया के तमाम तथाकथित धर्मों एवं गैर इस्लामिक देशों को अपने अधीन लाना इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए आसान हो जाएगा। वचन से मिलने वाली सूचनाओं के अनुसार हमारा इंडिया भी, जो दुनिया के एकमात्र शक्तिशाली हिंदू बाहुल देश है, उन मुस्लिम एवं कम्युनिस्ट देशों को समर्थन करने में मजबूर हो जाएगा। निम्न
महासंकट काल से तथा मसीह विरोधी के शासन से बच निकलने के लिए एकमात्र विकल्प है। वो विकल्प यह है कि आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में स्वीकार करें और जीवन की पुस्तक में अपना नाम अंकित करें, ताकि महासंकट काल के पूर्व प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन में आप भी इस संसार से स्वर्ग की ओर उठा दिया जा सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं